बेवजह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह कहने की? रुचि की सासू माँ मुँह फुलाकर किचन से बाहर चली गई। बात उन दिनों की है जब रमेश जी ने अपने बेटे शरद की शादी कुछ दिन पहले ही की थी। रुचि रमेश जी की बहू थी, सरिता जी रमेश जी की पत्नी। रमेश जी का छोटा सा परिवार था। बेटे की नई नई शादी को लेकर रमेश जी और सरिता जी बहुत खुश थे। रमेश जी सोच रहे थे कि चलो अपनी एक जिम्मेदारी तो कम हुई, बेटे की शादी जो करा ली। और सरिता जी तो सोच रही थी कि घर में बहू तो आ गई, चलो अपनी एक जिम्मेदारी कम हो जाएगी और कम से कम गरम गरम खाना तो टाइम पर मिला करेगा। पर सरिता जी को कहाँ पता था कि आजकल की बहू के आराम क्या होते हैं। घर में सब अच्छे से चल रहा था, तभी अचानक से रुचि बोली, मम्मी जी आप लोग खाना कितने देर में खाओगे बता देना, मैं उसी टाइम गरम गरम रोटियां बना दूंगी। बहू की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा और मन ही मन में सोचने लगी, चलो जिस बात की उम्मीद कर रही थी बहू उस पर खरा उतर रही है। सोचते हुए सरिता जी बोली, रुचि खाना बना ही लो, पापा जी को अभी किसी काम से बाहर जाना है, खाना खाकर ही जाएंगे, पता नहीं फिर वापस कब आना हो, तुम बना ही लो। रुचि ने जी मम्मी जी कहते हुए सिर हिला दिया और अपने किचन के काम काज करने लगी। सरिता जी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रुचि ने सोचा, अब खाना बना ही देती हूँ, पापा जी भी आने वाले हैं। रुचि आटा लगाने चली तो उसे याद आया कि शाम का बचा हुआ आटा कुछ फ्रिज में रखा है, देख लेती हूँ कितना है, उसी हिसाब से आटा लगाऊंगी। रुचि फ्रिज से आटा निकाला तो देखा करीब करीब 4 रोटियां का होगा। उसने सोचा मेरे लिए हो जाएगा, पापा जी और मम्मी जी के लिए आटा लगा लेती हूँ। वो आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। करीब करीब सारी रोटियां बनने ही वाली थी। तभी सरिता जी आई और बोली, बहू रोटी बन गई क्या? पापा जी खाने के लिए बोल रहे हैं। रुचि बोली, जी मम्मी जी आप ले लीजिए। सरिता जी थाली लगाने लगी और रुचि बची हुई लास्ट की 2 रोटी बना रही थी। सरिता जी जैसे ही हाथ रोटियों की तरफ बढ़ाया वैसे ही रुचि बोली, मम्मी जी आप ऊपर का रोटियां ना लेकर नीचे वाली रोटियां उठा लीजिए। सरिता जी गुस्से में कुछ नहीं बोली। रुचि आंखों में आंसू भरकर बताने लगी, पापा जी वो क्या है ना, शाम के आटे से बनी रोटियां ऊपर रखी थी तो मैंने माँ जी को बोला कि आप नीचे से रोटियां ले लो जो कि ताज़े आटे की बनी हुई है। माँ जी को समझ नहीं आया और वो बेवजह नाराज़ होने लगी। रुचि के ससुर जी बोले, सरिता जी कम से कम बात की सच्चाई तो जान लिया करो, तब नाराज़ हुआ करो, ऐसे ही अपने गुस्से का बम सब पर फोड़ देती हो। बेचारी कहते हुए रमेश जी हंसने लगे और सरिता जी भी बोली, अरे बहू माफ़ करना, बात को बिना समझे ही मैंने तुम पर भड़क पड़ी, माफ़ करना बहू, कहते हुए रुचि को गले से लगा लिया।